हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन कर रहे थे हम सीए इंटर मई 2023 के अकाउंटिंग के। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं किस हिसाब से होना है। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर क्वेश्चन करेंगे, नहीं गलती की संभावना बढ़ जाएगी बेटा, और फिर बाद में हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाएगी। इस वजह से हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, देखें जरा क्या कह रहा है। मिस्टर टेकवुड मिस्टर टेकवुड keeps his account books on सिंगल एंट्री बेसिस। सिंगल एंट्री सिस्टम पर अपने बुक्स को ये कीप करता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर टेकवुड इज गिवन। बैलेंस दे रखा है बेटा, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं कैश इन हैंड के 4,000 रुपये, कैश एट बैंक के 28,000, क्रेडिटर्स 15,000, कैपिटल 95,000, स्टॉक फिक्स एसेट डेटर्स। हाँ जी बेटा, पहले पॉइंट में हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, तो इससे ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देख लेंगे। सर कुछ डिफरेंस भी आ सकता है, वैसे डिफरेंस की संभावना बेटा नील है। क्यों है? क्योंकि कैश इन हैंड भी दे रखा है, कैश एट बैंक भी दे रखा है और कैपिटल भी दे रखा है। जहां पर मुझे कैपिटल ना दे रखा हो तो वहां तो डिफरेंस कैपिटल में चला जाएगा, और जहां मुझे कैश और कैपिटल दोनों दे रखी है, डिफरेंस कहाँ चला जाता है? कैश एट बैंक में। लेकिन सभी चीजें दे रखी हैं, तो क्वेश्चन में इसमें जो है बैलेंस शीट टैली कर जानी चाहिए। बनाए जरा बैलेंस शीट एक बार को। हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। हाँ जी बेटा, वो कह रहा कैश इन हैंड है 4,000 रुपये, कैश 4,000 रुपये। हाँ जी बेटा, उसके बाद कह रहा कैश एट बैंक 28,000 रुपये। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं कितने? 28,000 रुपये। क्रेडिटर्स 15,000 रुपये, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, क्रेडिटर्स 15,000 रुपये। उसके बाद कह रहा कैपिटल 95,000, कैपिटल 95,000, स्टॉक 35,000, स्टॉक 35,000, फिक्स एसेट 20,000। हाँ जी बेटा, उसके बाद कह रहा है डेटर्स 23,000, डेटर्स 23,000। हाँ जी बेटा, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं ये 1 अप्रैल 2022 एज ऑन 1 अप्रैल 2022। हाँ जी बेटा, क्या इस बैलेंस शीट का टोटल टैली कर जाना चाहिए? हाँ भाई हाँ, जरा देखते हैं। 95 और 15 1,10,000, 4,000, 28,000, 35,000, 20,000 और 23,000। हाँ जी बेटा, इसका भी टोटल आ गया 1,10,000, यानी मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल टैली कर रहा है। अब तो बेटा सूर्य चंद्रमा डल जाए, क्लोजिंग बैलेंस शीट का तो टोटल मिल के मानेगा बेटा। हाँ जी, आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 2002 to 2023 sundry creditor were paid 26,000 in cash and 1,55,000 by check and received 55,000 in cash and 1,90,000 by check from sundry debtors. All sale and purchase were on credit. Balance on
एज ऑन 31 मार्च 2003 वर डेटर 27,000, क्रेडिटर 35,000. ऑल एक्सपेंसेस वर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर डिस्पर्स्ड बाय चेक एक्सेप्ट पेटी कैश अमाउंटेड टू ₹7,500 पेड इन कैश. Outstanding expenses as on 31st March 2023 were 2,000. Net profit for the year was 41,000 after allowing 10% depreciation on fixed assets. Closing stock was valued 75,000. His drawing during the year were 10,000 in cash and 14,000 by checks. You are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and balance sheet as at that date. हाँ जी बेटा, क्या क्या चीज़ें मांगी हैं इन्फॉर्मेशन आपसे? इन्होंने मांगा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो यहाँ लिखूंगा ट्रेडिंग एंड, मेन सॉल्यूशन में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. 31st March 2023. हाँ जी बेटा. और क्या बनाऊंगा बेटा? बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट. और बाकी चीज़ें बेटा क्या चलेंगी मेरी वर्किंग नोट में. क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बन रही है बेटा? ये एज ऑन 31st March 2023. हाँ जी बेटा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे पुट करते हुए चलेंगे. कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे. देखें जरा, पहला पॉइंट तो हमने निपटा दिया बेटा. उसके बाद कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट करा 26,000 इन कैश और 1,55,000 बाय चेक, और 55,000 रिसीव्ड करा है कैश में और 1,90,000 चेक से, डेटर्स से. हाँ जी बेटा, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर के साथ कौन सा चलता है? स्टॉक अकाउंट. और एक क्रेडिटर्स अकाउंट. और एक और अकाउंट कौन सा ओपन करूंगा मैं? डेटर्स अकाउंट. हाँ जी बेटा, स्टॉक ओपनिंग है 35,000 रुपये. डेबिट में लिखूंगा टू स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 रुपये. हाँ जी, क्रेडिटर का बैलेंस देखूं तो वो है 15,000. क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है बेटा 15,000. और डेटर्स का है बेटा 23,000. टू बैलेंस BD 23,000. हाँ जी बेटा, आप सेकंड पॉइंट देखें जरा क्या कह रहा है. वो कह रहा है क्रेडिटर को पेमेंट करा 26,000 कैश में और 1,55,000 चेक से. तो क्रेडिटर को पेमेंट करा, डेबिट में लिखूंगा टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट. हाँ जी बेटा, कैश में कितना दिया है? 26,000 रुपये. और 1,55,000 कहां से दिए हैं बेटा? बैंक से. उसके बाद कह रहा है कैश में रिसीव्ड हुआ है डेटर्स से और चेक से रिसीव्ड हुआ है. तो डेटर्स में लिखूंगा बाई कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट. हाँ जी बेटा, कितना कितना रिसीव हुआ है? वो हुआ है बेटा 55,000 और 1,90,000.
55,000, 1,90,000। हाँ जी बेटा, सेकंड पॉइंट भी मैंने निपटा दिया। अब एक और अकाउंट बना लूं बेटा, कैश अकाउंट। हाथ की हाथ बेटा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और बना लूं। कैश अकाउंट और एक अकाउंट बनेगा बेटा बैंक अकाउंट। कैश का बैलेंस कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस है बेटा कैश का मेरा 4,000 रुपये, कैश में लिखा बेटा 4,000। और बैंक का बैलेंस है 28,000, तो बैंक में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। हाँ जी बेटा, कैश और बैंक के मैंने बैलेंस लिख दिए। अब कैश और बैंक नाम क्रेडिटर्स में गया है, क्रेडिटर्स में पेमेंट करा है, तो बाई क्रेडिटर्स। वो कितना पेमेंट करा है बेटा, 26,000 रुपये का। और डेटर्स से पैसा आया है मेरे पास कैश से टू डेटर्स, वो कितना पैसा है, 55,000 रुपये। हाँ जी बेटा, बैंक में क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है 1,55,000 का, तो बाई क्रेडिटर्स 1,55,000। और कुछ चेक मिले हैं डेटर्स से, जो बैंक में पैसा पहुंचा है वो कितना पहुंचा है, वो पहुंचा है 1,90,000 रुपये। हाँ जी बेटा, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी। आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, पहला पॉइंट हमने कर दिया, बैलेंस शीट बना दी। दूसरा पॉइंट भी कर दिया। अब तीसरा पॉइंट देखें। वो कह रहा है सारी की सारी सेल और परचेज क्या होती है, क्रेडिट पे होती है। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 वर डेटर्स कह रहा है 27,000 और क्रेडिटर कह रहा है 35,000। डेटर 27,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर लिख दूंगा बेटा, डेटर 27,000 और क्रेडिटर्स वो कितने हैं बेटा, क्रेडिटर्स हैं 35,000। ये क्लोजिंग बैलेंस में पहुंचा दूंगा, क्रेडिटर्स और डेटर्स बाई बैलेंस सी डी। वो डेटर्स कितने हैं बेटा, डेटर्स हैं 27,000 के और क्रेडिटर हैं 35,000 के। टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी 35,000। ठीक है बेटा, क्रेडिटर्स और डेटर्स के मैंने क्लोजिंग बैलेंस भी डाल दिए। हाँ जी, आगे देखें। ये भी हो गया बेटा फोर्थ पॉइंट। ऑल एक्सपेंसेस विच वर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर डिसबर्स्ड बाय चेक एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7500 इन कैश। वो कह रहा है पेटी कैश एक्सपेंसेस हुए हैं 7500 कैश में, और बाकी किससे पेमेंट होता है, चेक से, बैंक के थ्रू। हाँ जी बेटा, तो क्या लिखूंगा मैं अब यहां पर, पी एंड एल अकाउंट में आऊंगा। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में यहां लिखूंगा बेटा टू पेटी एक्सपेंसेस 7500 रुपये।
हाँ जी बेटा, पेटी एक्सपेंसेस लिख दिए 7500 रुपये। कहाँ से कम करूँगा फटाफट से बताओ, कैश में से बाई पेटी एक्सपेंसेस 7500 रुपये। कैश में मैंने ये भी लिख दिया बेटा, तो ये पॉइंट भी हो गया। ऑल एक्सपेंसेस, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह रहा है 2000 रुपये। अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तो मेरा एक्सपेंसेस में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस के नाम से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2000, तो बैलेंस शीट में लिख दूंगा। हाँ सर, तो यहां लिखूंगा बेटा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपये एक्सपेंस हुए हैं बेटा, अभी दिया नहीं है तो खर्चा तो है, और इस वजह से बेटा यहाँ पर भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपये की। पेमेंट किया नहीं है तो कैश या बैंक के थ्रू जाना नहीं है। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट भी कर दिया। उसके बाद कह रहा है 7 पॉइंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 41,000 आफ्टर अलाइंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। नेट प्रॉफिट लो बेटा, यहां लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट, और वो कितना है 41,000। हाँ जी, और डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा, टू डेप्रिसिएशन 10%। देखना फिक्स असेट कितने की थी, ये कितने की है 20,000 की, तो 2,000 रुपये। तो फिक्स असेट बैलेंस शीट में कितने की पहुंचाऊंगा, फिक्स असेट 18,000 रुपये की। ठीक है बेटा, ये भी पॉइंट हो गया नेट प्रॉफिट का। क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 रुपये, तो स्टॉक में लिखूंगा बाई बैलेंस सी डी 75,000 रुपये, और इसे कहाँ लिखूंगा बेटा, बैलेंस शीट में 75,000 रुपये स्टॉक 75,000 रुपये। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट में भी लिख दिया। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000 इन कैश, 14,000 बाय चेक। 10,000 रुपये तो कैश में हुए बेटा, तो यहां लिखूंगा बेटा बाय ड्रॉइंग 10,000 रुपये, और बैंक में बाय ड्रॉइंग वो हुए हैं 14,000 रुपये। हाँ जी बेटा, डबल पोस्टिंग करो इसकी फटाफट से, कहाँ जाना है ये, बैलेंस शीट में कैपिटल में पहले तो ओपनिंग कैपिटल आएगी बेटा, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरी 95,000, तो अंदर ही लिखूंगा बेटा 95,000 प्लस 41,000 का क्या है बेटा नेट प्रॉफिट। 41,000 का क्या है नेट प्रॉफिट, और माइनस 10,000 रुपये तो बेटा कैश में निकाले और 14,000 बैंक से निकाले, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई 24,000। तो 95,000 प्लस 41,000 और माइनस 24,000, यह है बेटा कैपिटल क्लोजिंग 1,12,000। लो बेटा, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अब कोई पॉइंट और बचा, मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ जी बेटा, कोई पॉइंट नहीं बचा। अब क्या करेंगे बेटा, पैकअप कर देंगे चीज़ों का, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है फटाफट से इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे चीज़ों को। हाँ जी, पहले क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से क्या आ जाएगी, बाई परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, 26,000 लो बेटा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, 26,000 प्लस 1,00,000, 26,000 प्लस 1,55,000 प्लस 35,000 माइनस 15,000, 2,01,000 की परचेज करिए बेटा ड्यूरिंग द ईयर, 2,01,000।
ये लिख दूंगा बेटा इसमें बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ लिखूंगा स्टॉक में टू परचेज 2,01,000, 2,01,000 और 35,000, 2,36,000, 2,36,000 माइनस 75,000, 1,61,000 आई बेटा बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,61,000। हाँ जी बेटा, परचेज कितनी लिखूंगा 2,01,000, ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 35,000 का। परचेज कितनी है बेटा 2 परचेज, परचेज है 2,01,000 की। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा बाई क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक मेरा निकल के आया था, क्वेश्चन में गिवन था 75,000 रुपये। तो यहां से क्या आ गई बेटा बाई सेल्स। हाँ जी बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,61,000, वही चीज निकल के आएगी 35,000 प्लस 2,01,000 और माइनस 75,000, 1,61,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी। क्रेडिटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स। डेटर्स में 55,000 रुपये एक रिसीव हुए हैं, 1,90,000 बैंक में रिसीव हुए हैं, 27,000 का क्लोजिंग पड़ा हुआ है डेटर्स का, और 23,000 रुपये ओपनिंग है। तो मैंने सेल कितनी करी 2 सेल्स 2,49,000 रुपये। हाँ जी बेटा 2,49,000 रुपये मैं लिख दूंगा कहाँ पर सेल्स में। तो 2,49,000 प्लस 75,000 ये आया बेटा टोटल 3,24,000, 3,24,000 माइनस 35,000 माइनस 2,01,000, 88,000 रुपये का बेटा क्या आ गया जीपी आ गया, 2 जीपी 88,000। यहाँ लिखूंगा बेटा बाई जीपी 88,000। हाँ जी बेटा, क्रेडिटर निपटा दिया, डेटर निपटा दिया, कैश और बैंक बचे हुए हैं। स्टॉक डेटर ये बेटा सब चीज़ें लिख दी, फिक्स असेट लिख दी, कैश और बैंक, कैश और बैंक का बैलेंस और मिल जाए बेटा, और टोटल मिल जाए तो गंगा जी नहा के आएंगे। सर गंगा जी कहाँ पर हैं बेटा, गंगा जी अनूप शहर हैं। हाँ जी बेटा, स्टॉक डेटर कैश। अब आ जाओ बेटा कैश पर। कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, बैलेंस निकाल दूंगा। हाँ जी 4,000 प्लस 55,000 59,000 माइनस 26,000 माइनस 7,500 माइनस 10,000, यह आया बेटा 15,500 रुपये बाई बैलेंस सी डी 15,500 बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी बेटा 15,500 रुपये लिखवाओ फटाफट से कैश में, 15,500। हाँ जी बेटा बैंक का और बैलेंस मिलाना है। बैंक में बेटा थोड़ा सा कह रहा है वो एक्सपेंसेस वगैरह पे ऑफ करें। देखो बेटा कहाँ कह रहा है ये रहा, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट विद डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिस्बर्स्ड बाय चेक एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है बेटा बैलेंसिंग फिगर बैंक की आएगी। हाँ जी बेटा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस किस किस के दे रखे हैं हमें,
हाँ जी बेटा, देखें बेटा, बैलेंस निकालो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का। 88,000 माइनस 7500 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 41,000। तो बेटा 35,500 का पेमेंट कैसे हुआ है ये? बैंक के थ्रू एक्सपेंसेस 35,500। बैंक में लिखूंगा बेटा 35,500 बैलेंसिंग फिगर आई है बेटा ये। हाँ जी बेटा, बाई एक्सपेंसेस 35,500 और बाद में क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस सी डी 28,000 प्लस 1,90,000 माइनस 1,55,000 माइनस 14,000 माइनस 35,500। बैलेंस आया बेटा 13,500। हाँ जी बेटा, इसको कहाँ लिखूंगा मैं? बैलेंस शीट में क्लोजिंग में 13,500। हे प्रभु, इसका टोटल टैली करो ना। तथास्तु बेटा, 1,12,000 प्लस 35,000 प्लस 2,000 1,49,000 27,000 प्लस 18,000 प्लस 75,000 प्लस 15,500 प्लस 13,500 1,49,000। तो बेटा ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।